ट्रंप का 48 घंटा का अल्टीमेटम समाप्त हो गया। ट्रंप ने ईरान को बोला था कि 48 घंटे बाद बड़ा हमला करने वाला है। इससे पहले भी ट्रंप ने 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया था, मगर उस वक्त फेल हो गया। बोला था ये मध्यस्थता सीज फायर के लिए अगर 5 दिन समय, ऐसा करके वो टल गया। और इस बार अब समय समाप्त हो गया। और क्या होगा इस बार, इसमें ईरान पर बड़ा हमला करेगा कि क्या? इससे रिलेटेड जितना भी न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड रिएक्शन है, और जितना भी जो इससे रिलेटेड है और जितना भी टॉप न्यूज़ में चल रहा है, सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। कल ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट शॉट डाउन किया था। उसमें से 2 पायलट जो क्रैश के दौरान 2 पायलट ईरान के ही शहर में, ईरान के ही इलाके में गिरा। उसको खोजी में रेस्क्यू करने आया अमेरिका के यूएस आर्मी और ईरान का जितना भी सिविलियन है। और सार्वजनिक तौर पर अनाउंस भी कर दिया, अगर जो पकड़ के लाएगा उसे 70 लाख से इससे भी ज़्यादा इनाम घोषित कर दिया। और सभी उसको पकड़ने में लग गया। उसमें से यूएस ने भी रेस्क्यू करने में लगा। उसमें से 2 क्रू मेंबर गिरा था। इससे यूएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उसमें से उसी दिन एक क्रू मेंबर का वो रेस्क्यू कर लिया गया, और दूसरा दिन एक और क्रू मेंबर का रेस्क्यू कर लिया गया। यहाँ ईरान का कोई क्रू मेंबर भी हाथ नहीं लगा। इतना बड़ा वो अनाउंसमेंट किया था, मगर सभी आर्मी और सिविलियन सभी उसको खोज रहा था, मगर कैसे ये यूएस आर्मी सक्सेसफुल होया, ये बड़ा बात है। और यूएस आर्मी ने भी यूएस ऑफिशियल में वो जो रेस्क्यू करने का वीडियो फुटेज जितना भी होता है, कोई भी जारी नहीं किया है, सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट से दावा कर रहा है। और F-15 और F-35 को जो ईरान में दावा कर रहा था गिराया है, तो F-15 को कंफर्म यूएस द्वारा कंफर्म कर दिया, और सोशल सोर्सेज द्वारा, वर्ल्ड सोशल सोर्सेज द्वारा कंफर्म हो गया कि यूएस का F-15 क्रैश हुआ। और जिस वक्त हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने आया था अपना क्रू मेंबर का, उसमें से ही ईरान द्वारा शट डाउन किया गया था वो हेलीकॉप्टर। सबको वो ईरान क्लेम कर रहा है कि सभी जितना भी रेस्क्यू करने आया था सभी को हमने शट डाउन कर दिया है। मगर उसमें से शट डाउन करते वक्त बहुत जो भी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू वाला है सभी कैसे चला गया, ये सवाल ईरान पर उठा रहा है, न्यूज़ द्वारा उठा रहा है कि अगर सभी को शट डाउन कर दिया है और सभी को वो फाइटर जेट का जो टुकड़ा सब दिखा रहा है, फुटेज दिखा रहे हैं, तो वो क्रू मेंबर कहाँ गया? जो पहले ऑलरेडी गिरा था तो उसको तो यूएस ने कर लिया रेस्क्यू, मगर ये आपने जो गिराया है जब रेस्क्यू के दौरान, तो वो फुटेज और स्पेशली जो पकड़ने का जो क्रू मेंबर जो हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया, उसको कोई भी फोटो नहीं थी। यहाँ पे ईरान को भी दावा फेलियर कुछ दिखाई दे रहा है, ये न्यूज़ द्वारा पता चल रहा है। जो ट्रम्प ने 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया था ईरान का, उसने बोला था कि मैं 48 घंटे बाद अगर तुमने स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खोला तो बड़ा हमला करूंगा। और इससे पहले भी किया था, मगर उसमें मैं आगे बोला हूँ कि उसमें वो फेल हो गया था। मगर इस बार बहुत वो रिसा कर और एग्री होकर बोला है कि इस बार बड़ा हमला करूंगा। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आया है कि उसके जवाब में ईरान ने भी बोला था कि आपके लिए बड़ा सरप्राइज है, और ये सरप्राइज जब आप हमला करेंगे तो पता चलेंगे। और बोला था कि ये अगर यूएस अमेरिका ने ईरान के कुछ नहीं बिगाड़ रहा है तो रिसा कर सिर्फ अल्टीमेटम दे रहा है। इसको मैं खारिज करता हूँ। उसको घबराहट का वो स्टेटमेंट बताया 48 घंटे का अल्टीमेटम का। 48 घंटा अल्टीमेटम के बाद कुछ देशों ने सीज फायर, इसके लेकर सीज फायर करने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान, चाइना और अन्य देश इसमें शामिल होगा। इसका नाम दिया गया इस्लामाबाद एकॉर्ड। इसमें पाकिस्तान और चाइना है, इसीलिए इसको माना जा रहा है कि सीज फायर कुछ संभावना है। इससे पहले भी पाकिस्तान में होस्ट किया था सीज फायर के लेकर, उस वक्त उतना जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान का उतना वो नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स में वो सीज फायर करा सकता है, कुछ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा ईरान को, इसलिए उसमें ईरान ने कोई भी अपना वो बयान नहीं दिया कि सीज फायर मैं कराऊंगा। और स्पेशली यूएस के ऑफिशियल से तो मैं बात करूंगा, तो वो सीज फायर फेल हो गया। मगर इस बार अल्टीमेटम के बाद इस सीज फायर थोड़ा संभावना लग रहा है कि सीज फायर होगा। स्पेशली चाइना, पाकिस्तान, इसको इस्लामाबाद एकॉर्ड नाम दिया गया है। इसमें और अन्य देश इसमें शामिल होगा। सीज फायर के पॉइंट कुछ इस प्रकार से चाइना पाकिस्तान में रखा गया है। सबसे पहले सीज फायर होगा, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मस ईरान को खोलना होगा। इसके बाद ईरान पर से जितने सेंसर है अमेरिका हटाएगा, और ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा। और कुछ इस तरीका के इसमें प्लान रखा गया, और सीज फायर डिप्लोमेट कर रहा है और बातचीत अभी। और इसमें 45 दिन के सीज फायर, इसमें अगर ये सीज फायर नहीं भी होगा तो 45 दिन तक सीज फायर रहेगा। और ये डिप्लोमेट चाइना और पाकिस्तान इस्लामाबाद एकॉर्ड नाम से इसको
आगाड़ी और डिप्लोमेट जियोपॉलिटिक्स में ये सीज फायर को लेकर बातचीत हो रहा है। ये 48 घंटा का अल्टीमेटम को माना जा रहा है कि यही 48 घंटा का यही है, और ये आगाड़ी क्या होगा वो संभावना अभी नहीं है, मगर यूएस इसमें और ईरान इसमें क्या करेगा इस सीज फायर के लेकर प्लान में, तो आगे हमें को पता चलेगा। अभी भी स्ट्राइक हो रहा है एक अर्का देश पर। यूएस इजराइल ने ईरान के मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर साइट, पावर प्लांट और न्यूक्लियर साइट और साथ ही जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सभी पर हमला कर रहा है, और साथ ही साथ लेबनान और हुती जितना भी प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का, उस सब पर यूएस इजराइल ने हमला, स्पेशली इजराइल ने लेबनान के अंदर तक छिड़ गया। माना जा रहा है कि उसमें ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह के बहुत सारा लोगों को मार दिया गया है। और इसने ईरान ने भी जितना भी यूएस के एयरलाइंस है, सऊदी, कतार, दुबई, कुवैत, सभी पर पावर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी रिफाइनरी सभी पर हमला भी अभी भी जारी है, अल्टीमेटम के बाद भी जारी है। इस वार के लेकर देशों का रिएक्शन आया है कि दुबई ने बोला है कि जल्द से जल्द स्टेट और हॉर्मस खोलना चाहिए, नहीं खोला तो वर्ल्ड में बड़ा संकट आ सकता है। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है कि ये वार जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और इंटरनेशनल पीस के लिए खतरनाक है। और यूके, फ्रांस ने यूएस, अमेरिका को सपोर्ट किया है। कुछ देशों ने, दोनों देशों सभी जितना भी ईरान, यूएसए, इजराइल इस देश वार में जो लड़ाई कर रहा है, कुछ देशों ने सभी देशों का आलोचना करते हुए बोला है कि ये जल्द से जल्द ये सीज फायर होना चाहिए, जल्द से जल्द ये वार बंद होना चाहिए। कुछ इस वर्ल्ड का रिएक्शन कुछ इस प्रकार का आया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर तेल बाधित होगा, तेल सप्लाई वर्ल्ड में नहीं होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलेगा, तो वर्ल्ड में क्राइसिस आएगा। तेल को प्राइस बढ़ेगा तो प्रभाव पड़ेगा ट्रांसपोर्ट पर, और ट्रांसपोर्ट पर से सभी माल जितना भी हम लोगों के दिनचर्या में जो हम लोग खाते पीते, सभी ट्रांसपोर्ट के जरिए देश के भीतर एक ठाव से और ठाव में जाता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाता है। इसीलिए स्टेट और हॉर्मस नहीं खोला तो बड़ा क्राइसिस आ सकता है। इसीलिए इस सभी देश में इसको प्राइस वो कर रहा है, इसको असर सभी को पड़ेगा। इसीलिए सीज फायर होना ज़रूरी है, जो जैसे कि वर्ल्ड रिएक्शन यूनाइटेड नेशन ने इसको पर बोला है। और सीज फायर को लेकर संभावना अभी जैसे कि मैं आगे बोला हूँ कि सीज फायर के लेकर चाइना इसमें आया है। इस बार चाइना, क्योंकि ईरान और चाइना रसिया को बात मानता है, स्पेशली इसको चाइना को, तो इस बार संभावना है सीज फायर होने का, मगर उतना पक्का नहीं है सीज फायर, क्योंकि इसको जो डिमांड है सीज फायर को लेकर डिमांड है, न ईरान मानेगा, न यूएस, अमेरिका, न इजराइल मानेगा। ये मेरा ओपिनियन है। ये हो सकता है, संभावना ऐसा हो सकता है। थैंक यू।